लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, तो आज शुरुआत कर रही हूँ मैं कहीं जाते हुए और मैं जा रही हूँ अपनी बुआ के यहाँ। तो आप लोगों को मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे ही पता नहीं था। बुआ ने तुरंत फ़ोन किया क्योंकि उनका भी अर्जेंट में ही हुआ। 2-3 दिन के अंदर ही तय हुआ। उनकी बुआ के दूसरे नंबर की लड़की की आज इंगेजमेंट है, तो उनका भी अर्जेंट में हुआ तो वो नहीं बता पाए। फिर उन्होंने सुबह ही मतलब शाम को इंगेजमेंट है, सुबह ही बताया ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। मैं रुकी नहीं, मैंने ऐसे थोड़ा सा बना लिया था, कोई गिर गया था साइकिल से। और ये देखिए आप हरियाली देख सकते हैं। और मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ से बुआ का जो गांव है वो बहुत छोटा सा गांव है और 3-4 किलोमीटर का अंतर होगा। यहाँ से सीमा शुरू होती है शायद बुआ के गांव की। और ये हमारा एरिया और बुआ का बिल्कुल लगा हुआ है, 2-3 किलोमीटर का अंतर है और बहुत अच्छा हरियाली लग रही थी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा बाहर का व्यू बना लूँ। घर का तो मैं हमेशा ही दिखाती रहती हूँ। तो ये देखिए मटर, एक साइड मटर लगी हुई है। मैं पूछती जा रही थी मोहित से क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, मोटरसाइकिल से थी। वैसे मैं पहचानती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं जानती हूँ कि किस चीज़ की फसल है। मैंने देखी है, मैं गाँव से ही हूँ, मेरे खेत भी हैं गाँव में, तो मैं सब जानती हूँ। लेकिन जल्दी जैसे निकल जाते हैं ना खेत तो इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। तो मोहित बता रहा था। और ये देखिए अम्मा को फंसाया है बीच में क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि जाना है। तो और सहयोग आगे बैठा है, सहयोग नहीं मान रहा था तो वो भी गया था। तो मोहित ने कहा कि जब वो लोग आ जाएंगे, सब होने लगेगा तो मैं ले जाऊंगा। और इसके बाद बस एक मोटरसाइकिल लेके आ गया। तो हम लोगों ने इस तरीके से गए। मज़ा तो बहुत आ रहा था लेकिन डर भी बहुत लग रहा था। रास्ता बहुत खराब थी, खेतों होके जा रहे थे हम और पहुंच गए हैं बुआ के गांव। तो अब ऐसे गांव तो कम ही मिलते हैं देखने को। वैसे मेरी 1-2 बुआ के गांव ही ऐसे हैं, बाकी के तो शहरों में हैं सब। तो ये देखिए, और लेकिन अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा चलिए आप लोगों के लिए मैं ये ज़रूर शूट करूँगी। और मेरी बुआ जो है, ये सबसे छोटी वाली बुआ हैं, तो वो उनका यहाँ है। और उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा, गांव में होता ही है सबका ताम झाम बहुत ज़्यादा, तो वो कहीं बाहर नहीं रह सकती। यहाँ पे उनके प्लॉट वगैरह तो हैं लेकिन वो अपना घर संभालना उनको वहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे उनका सब कुछ है। और ये देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं। और इसके बाद बस ये देखिए छोटे छोटे से नुक्कड़ पे दुकानें रखी हुई हैं और अच्छा लगता है। अब हमारा जो गांव है वो गांव नहीं रह गया है, वो थोड़ा सा डेवलप हो गया है। और ये पहुंच गए हम लोग। और बुआ का बहुत बड़ा घर है, मतलब इतना बड़ा घर है जैसे कि मैरिज हाउस होते हैं ना, उस टाइप से उनका घर ही है। मैंने पूरा दिखाया ही नहीं था। दरवाजा में आप देख सकते हैं इतनी जगह है। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे ना, ऐसे लगेगा जैसे रामलीला देखने के लिए आते हैं ना भीड़, वैसे यहाँ पे भीड़ थी। और गांव में यही अच्छी बात होती है कि ये नहीं सोचते हैं कि अब बुलौआ आया है तो एक चले जाएं। मतलब घर में जितने कैंडिडेट होंगे सब जाएंगे देखने के लिए। और वही यहाँ पे मैंने देखा। तो आप देखेंगे कि उनका बहुत बड़ा घर है, इतना बड़ा आंगन है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको। इतनी भीड़, और चारों तरफ से इतना बड़ा आंगन है, चारों तरफ से कमरे बने हुए हैं। और उसके पीछे बहुत बड़ा ऐसे ही बाड़ा कहते हैं, वो बहुत बड़ा डला है, वहाँ पे भी कमरे वगैरह बन गए हैं। बहुत बड़ा है उनका घर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। और गोद भराई तो हो ही चुकी थी जब मैं पहुँची। और तो बस आपको अब मिलेगा, तिलक होगा अभी। और अब आजकल ऐसे ही होने लगा है, गोद भराई हुई वहीं पे लड़का भी आ जाता है, तिलक हो जाता है और फिर बस इंगेजमेंट होगी, रिंग सेरेमनी। और ये देखिए ये चाची हैं, बुआ हैं, ये दूसरी छोटी वाली चाची हैं। और काजल थी, काजल की बेटी थी। और अभी आप मैंने बर्थडे वाला जो ब्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो इसी बच्ची का किया था। तो यहाँ पे बैठी हुई थी सैली, जिसकी गोद भराई हो रही है। और ये संयोग घूम रहे हैं। तो बस इस तरीके से ये चाचा की सबसे छोटी बेटी है और ये हम बहनों में छोटी है। और ये खिला रही थी उसको। और ठंड है तो वो सैली जिसकी गोद भराई है वो शॉल ओढ़ के बैठी थी क्योंकि ठंड लग रही है। और ये लहंगे नेट के होते हैं ना, वो उनकी चुन्नी वगैरह, उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो वो खिला रही थी खाना उसको। और हम यहाँ पे बैठ के कुछ गप्पे करेंगे और इसके बाद आपको दिखाएंगे। तिलक भी हो रहा है लेकिन ऐसा टाइमिंग ऐसी थी तिलक की कि ना तो शाम था और ना रात थी। और यहाँ पे संयोग इसके साथ मस्ती करेंगे क्योंकि संयोग को छोटे बच्चे बहुत पसंद होते हैं। और वो अपनी छोटी उसको बहुत शौक रहता है, हमें छोटी बहन से मिलना है, छोटी बहन से मिलना है। और ये काजल की बेटी है, इसका बर्थडे का वीडियो जो मैंने अभी शेयर किया था
वो इसी का था। और ये देखिए खेल रहे हैं दोनों, तो ये आपस में बहुत सहयोग को बच्चों से बहुत प्यार है, तो वो बच्चों से बहुत लगाव रखता है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे तिलक हो रहा है, तो उसका मैं टाइमिंग बता रही थी कि वो ऐसी टाइमिंग हो गई थी कि ना तो रात था ना दिन था, और दिन तो वैसे ही छोटे होते हैं सर्दियों में, तो वो अंधेरा टाइप का हो गया था। और तो लाइटिंग जो है वो रात में होती तो ये हो गया था यहाँ पे, तो दिख नहीं रहा था कुछ, साफ नहीं दिख रहा था। और इस तरीके से घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे ये जो इनका आंगन है बहुत बड़ा है, लेकिन ऊपर से छत पड़ी हुई है और जाल छोटे छोटे से डले हैं, वो भी ढके हुए थे, तो रोशनी नहीं आ रही थी। और है दिन, तो लाइटिंग का वो भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दिन था तो लाइट नहीं हुई लगी थी, तो इसलिए फ़ोटो जो है क्लियर नहीं आई है। और आप देख सकते हैं ये तिलक हो रहा है, तो यहाँ लड़की का भाई और होने वाला जो दूल्हा होता है वो बैठता है, और फलदान वगैरह ये तिलक होता है, तो ये वही प्रोग्राम हो रहा है। और आप यहाँ पे भीड़ देखिए, या मतलब ऐसे लगता है जैसे पूरा गांव इकट्ठा हो गया, और गांव में यही होता है। और बच्चों की तो फिर बच्चे ही होते हैं, आप देख सकते हैं कि बच्चों को इससे मतलब नहीं होता है किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, या फोटो के लिए किसी ने कहा या नहीं कहा। ये मेरे चाचा बैठे हैं, पापा के बाद ये दूसरे नंबर के चाचा हैं, और ये सफ़ेद कुर्ता पजामा जो इस साइड बैठे थे, तो ये चाचा आए थे और एक और चाचा आए थे। बाकी के दो जैसे पापा नहीं आए थे, पापा को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं देता है, उन्हें कम दिखता है, तो वो नहीं जाते हैं। और ये देखिए हम लोग सेल्फी मोड में बना रहे थे, तो ये काजल है और ये बुआ की भांजी है ये लड़की, और चाची हैं पीछे। अभी देखो ये आ जाएगी सबसे छोटी वाली, ये कहती है मुझे भी ले लो वीडियो में, तो हम लोग अपनी सेल्फी मोड पर थोड़ा सा बना रहे थे। तो गांव में ये बता रही थी मैं कि ऐसे मेरे गांव में भी होता है, जब हमारे यहाँ शादियाँ होती थी बुआ लोगों की, अब तो खैर सब वैसे हो गए हैं, बच्चे भी समझदार हो गए हैं तो मेरे एक चाचा हैं, वो हमेशा परेशान रहते थे कि इन बच्चों की फ़ोटो, मतलब बुआ लोगों के एल्बम अगर आप देखें तो उन बच्चों की फ़ोटो के अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको, बस वही बच्चे खड़े रहेंगे। और ये देखिए मैंने गोद भराई हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसे ही थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और अभी एंगेजमेंट बाकी है दोस्तों, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, मैं एंगेजमेंट का पूरा वीडियो बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी आप, ये बड़ी बेटी है बुआ की रॉली, तो इसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। इसी की शादी से मैंने ये कहिए कि मैंने चैनल भी शुरू किया था, तो इसी की शादी की वीडियो से ही शुरू किए थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आपको एंगेजमेंट वाले वीडियो हैं जो वो बाद में दिखाएंगे, तो आप लोग कल के वीडियो का इंतजार करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।